बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है और उलमा, खुतबा, नुक़बा, नात ख़ां हज़रात जब किसी के यहाँ कोई उनका अज़ीज़ फ़ौत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो हम उसकी ताज़ियत के लिए जाते हैं या हम उसकी फौतगी का ऐलान करते हैं, या अगर कोई उनका प्रोग्राम हो और हम वहाँ पे जाएं, कोई नात पढ़े, कोई नक़ाबत करे, कोई ख़ताब करे, तो उनके लिए ताज़ियत करने के लिए हमारे यहाँ जो अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है कि हम कहते हैं कि उनके फ़लाँ के जो फ़लाँ हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा से इंतकाल कर गए हैं। तो हमारे यहाँ भी मेरे एक दोस्त हैं, हाफ़िज़ कुरान है, तो उनकी दादी मोहतरमा जब इस जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल हुई तो उन्होंने उनका ख़त्म शरीफ दिलाया। वहाँ पे हमने एक अज़ीम व शान जो हमारे ख़तीब थे उनको बुलाया, तो उन्होंने वहाँ पर वहाँ आकर बयान फरमाया, और उन्होंने जब वो बयान फरमा रहे थे तो उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मेरे पास एक बुज़ुर्ग जो थे वो मौजूद थे और काफ़ी उनकी उम्र थी, अगर मुझे उनकी तस्वीर मिल गई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। उन्होंने मेरे कान में ये कहा कि ये जो लफ्ज़ रज़ा है ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि लफ्ज़ क़ज़ा कहना चाहिए। तो उसके बाद से फिर पहले मैं भी रज़ा ही कहता था, लेकिन उसके बाद फिर लफ्ज़ क़ज़ा को इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने जब इस पर मज़ीद कोशिश की और इसके मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की और एक पोस्ट भी मुझे मौसूल हो गई, और इसके अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब पढ़ा तो उसमें लफ्ज़ रज़ा भी आया है और लफ्ज़ क़ज़ा भी आया है। अब जो रज़ा है, रज़ा का माना होता है खुशनुदी, उस मालिक की मेहरबानी, उसकी अता। जैसे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, अल्लाह ताला नफ्स मुतमइन्ना से फरमाता है कि ऐ नफ्स मुतमइन्न अपने रब की तरफ लौटा, तू उससे राज़ी हो जा, वो तुझसे राज़ी हो गया। ऐसे ही फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि वो लोग जिन्होंने आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक दरख्त के नीचे बायत की, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया। तो जो लफ्ज़ रज़ा है ये अल्लाह ताला के राज़ी होने पर है, अल्लाह ताला के करम पर है, अल्लाह ताला की मेहरबानी पर है कि जब अल्लाह ताला किसी पर अपना फ़ज़ल फरमाए, अपनी रहमत फरमाए, तो उसको कहते हैं कि फ़लाँ पर अल्लाह ताला की रज़ा हो गई, अल्लाह ताला उससे राज़ी हुआ। और ये जो मौत है ये क़ज़ा है, क्योंकि क़ज़ा का माना होता है फ़ैसला। तो अल्लाह ताला जब तक राज़ी होता है, यानी कि जब तक अल्लाह ताला की रज़ा होती है तब तक जो इंसान है वो इस दुनिया में रहता है, और जब अल्लाह ताला क़ज़ा को लाता है, उसका फ़ैसला आ जाता है, तो फिर इंसान इस दुनिया को छोड़कर अपने मालिक हकीकी की बारगाह में हाज़िर हो जाता है। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि वइज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन, कि अल्लाह ताला जब किसी भी काम का फ़ैसला कर देता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हो जा, और वो हो जाता है। तो यानी कि जो क़ज़ा है ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है, हुक्म है, और जो रज़ा है वो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है। ऐसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में और भी बहुत सारी आयात हैं जिनमें लफ्ज़ क़ज़ा आया है, वक़ुदियल अम्र। इसके अलावा और भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयात हैं, और जो लफ्ज़ मैंने आपको अर्ज़ किया है कि फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन, ये भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई मरतबा आया है। तो बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एक लफ्ज़ रज़ा होता है और एक लफ्ज़ क़ज़ा होता है। तो हमारा जो ज़िंदा रहना है ये अल्लाह ताला की रज़ा पर है, और हमारा इस जहान से चला जाना ये अल्लाह ताला की क़ज़ा है। तो इसलिए जब कभी भी कोई फौत हो जाए, किसी की मौत वाक़ई हो जाए, अगर आपने उसका ऐलान करना हो तो फिर भी आपने लफ्ज़ क़ज़ा इस्तेमाल करना है। अगर आपने उनके साथ ताज़ियत करनी हो फिर भी आपने लफ्ज़ क़ज़ा का इस्तेमाल करना है। अगर आप कारी कुरान हैं, आप नात ख़ान हैं, आप नक़ीब महफ़िल हैं, या आप ख़तीब महफ़िल हैं,
تو جب بھی یا آپ ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، یا آپ کے اقارب ہیں، یا آپ کے پاس کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے، تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ کر ہم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، تو یہ جو حکم ہے یہ درست ہے کہ یہ جو قضا ہے، حکم جو ہے وہ قضا ہے، تو جو قضا جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قضا ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں افسوس کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تو آگے سے وہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ تو ہم نے اس لفظ کو تبدیل کرنا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تعزیت کریں تو پھر بھی ہم اس کو قضا کہیں، اور جب کوئی ہم سے تعزیت کرے تو پھر بھی ہم یہی کہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کا امر۔ تو اکثر تو ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ امر ربی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہی میں نے عرض کرنا تھا کہ ہم نے لفظ قضا اور لفظ رضا کے فرق کو جاننا ہے۔ جہاں پہ ہم نے رضا کو استعمال کرنا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا استعمال کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی قضا آ جائے تو پھر لفظ قضا کو استعمال کریں۔